लोक में जैसे किसी धनवान व्यक्ति को देखकर निर्धन व्यक्ति को लगता है कि ये तो कोई बेईमानी होगा, लूटपाट करके ही धनी बना है, उसके प्रति द्वेष होता है उसको देखते ही। ऐसे ही बलवान को देखकर दुर्बल को लगता है पता नहीं ये पीट नहीं देगा, हमारे किस काम का है। जो बुद्धिमान नहीं है, अविद्वान है, उसको विद्वानों को देख के लगता है ये तो हमारी तो चलने नहीं देगा, हमारी तो मानने वाला नहीं है। नकल करके पास किया होगा जैसे तैसे हो सकता है। यानी कि अधिक गुण वाले को देख करके यहाँ कम गुण वालों को ईर्ष्या द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। ऐसे ईश्वर के विषय में भी प्रायः होता है। दिन रात लोग ईश्वर को गाली देते रहते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ऐसा करना था, ऐसा कर दिया, ऐसा करना था, ये नहीं किया। अपने आराम से बैठा रहता है चुपचाप, उन दिन भर अपना सिर रगड़ते रहते हैं। तो क्या सचमुच में जो योगी व्यक्ति है या जिसको ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, सानिध्य हो जाता है, उसको भी ऐसा ही लगता होगा क्या ईश्वर के बारे में, हम तो अपना कुछ नहीं है और ये देखो इतने हैं, कैसे हो गए, इतना आनंद, इतना बल, इतना धन सब ले रखा है, हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा लगता होगा कि नहीं लगता। तो इसमें यही समझना चाहिए कि वस्तुतः जिसको भी ईश्वर का प्रत्यक्ष होगा उसमें ऐसी द्वेष भावना नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि उसके पास यह यथार्थ ज्ञान होता है कि हमारा जो भी स्वरूप है ये नित्य है। ऐसे ईश्वर का भी जो स्वरूप है वो नित्य है, क्योंकि ये वाला जो ईर्ष्या देश वाला भाव है वो नैमित्तिक में तो लागू होगा, स्वाभाविक में ये दोष लागू नहीं होगा, इसलिए वहाँ द्वेष की स्थिति नहीं होगी उत्पन्न। वो तो है ही ऐसा, वो क्या करें, किया ही, क्योंकि किया ही नहीं जा सकता कुछ, जिसमें करने की संभावना है वही तो कुछ करेगा ना व्यक्ति, भागदौड़ कर सकता है। जब दिख जाती है ये तो कुछ नहीं, टस से मस होने वाला, उसको कोई कुछ नहीं करता है। जब तक दिखता है कि ये उसको उठाया जा सकता है तब तक धक्का मारते रहते हैं, और जो चीज़ हिलती नहीं है उसमें तो कोई धक्का मारता ही नहीं है। दीवार में हम धक्का तो मारते ही नहीं हैं, खंबे में मारते हैं, वहाँ संभावना दिखती है कि हिल जाएगा, ये उखड़ जाएगा, वहाँ तो बल लगाते भी हैं। गाड़ी तब तक गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं ना जब तक पकड़ने की रहती है कि पकड़ सकते हैं, भी चढ़ सकते हैं। जब बहुत तेज़ गति हो जाती है तो दौड़ना छोड़ देते हैं, जब संभावना ही नहीं रही पकड़ने को। तो जहाँ संभावना ही नहीं रहेगी वहाँ फिर ये द्वेष भाव नहीं उठेगा। ऐसे ही ईश्वर के भी और अपने भी या प्रकृति के जो अंतिम हैं ये स्वाभाविक हैं, नित्य हैं, इनमें अब कम अधिक होने की संभावना होती नहीं है। इस कारण से अब इस प्रकार की इसमें विचलित बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, उसमें यथार्थ ज्ञान ही काम करेगा और उसमें फिर यथार्थ होगा कि कुछ हो ऐसा है ही ये।
इस कारण से ईश्वर पर किसी भी प्रकार की आरोपित बुद्धि नहीं होगी उसमें। अब रही बात कि चलो ईर्ष्या द्वेष तो नहीं होगी वहाँ पर एक फिर प्रश्न आता है कि ईश्वर जीवात्मा को आनंद की ज्ञान की अपेक्षा क्यों होती है, जब ये भी बना ही है बिना ज्ञान वाला। ज्ञान से आनंद से रहित तो ये भी है, स्वभाव नित्य है, ये भी स्वाभाविक है, इसके पास नहीं है, तो अब इसको क्यों अपेक्षा होती है। इसको नहीं होनी चाहिए थी, होना तो है ही नहीं इसको, तो इसमें क्यों अपेक्षा उत्पन्न हो जाती है। और यदि अपेक्षा स्वाभाविक होते हुए भी यदि उसकी अपेक्षा हो जाती है जो नहीं है इसमें, तो उस और भी हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, उसके लिए भी क्यों इसके पास क्यों है, अतिक्रमण कर सकता है ना। फिर अपने स्वभाव का तो कर ही रहा है, स्वभाव में आनंद नहीं है लेकिन दिन रात चाहिए, तो फिर ये होगा नहीं कि इसके पास क्यों है, इसका काट के रखो, छीन लो इससे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका कैसे करेंगे, फिर ये क्यों नहीं होता होगा। इसको आनंद की अपेक्षा है या वस्तुतः नहीं है, ईश्वर को तो नहीं है, इसको क्यों है, या ये तो स्वभाव से रहित है उससे, फिर क्यों है इसको। तो इसका भी उत्तर यही होगा कि वस्तुतः ये भी इसका स्वभाव है, आनंद की इसको अपेक्षा होना, ज्ञान की अपेक्षा होना, इसका ये भी स्वभाव है इसका। जानना स्वभाव है, सुख भी चाहिए, सुख की उपलब्धि भी इसका स्वभाव है, प्रकृति की नहीं है। जो जड़ है ना, उसको इच्छा नहीं होती किसी चीज़ की, लेकिन इसको होगी इच्छा होने के कारण से इसको सुख, ज्ञान, आनंद की और ज्ञान की इच्छा इसको होती है, ये स्वाभाविक है। नहीं, वो तो खैर यंत्र के कारण होता है ना, सीमा है, मस्तिष्क की स्थिति है ऐसी, नहीं हो पा रहा है ज्ञान और उसी में थकान हो रही है, कष्ट हो रहा है, तो उसके निमित्त से होता है, सुखी हो जाता, उसको तो दुख हटाना चाह रहा है वो, तो दुख के कारण से वहाँ सुख की इच्छा हो जाती है। लेकिन वो रहेगी तब तो जब ज्ञान होता रहेगा, ज्ञान बंद हो जाएगा तो सुख का क्या करना है, सुख भी नहीं हो, ज्ञान नहीं होगा तो सुख कहाँ होगा, सुख भी बंद हो जाएगा। वो तो ज्ञान तो पहले चाहिए, ज्ञान के बाद फिर आनंद चाहिए। अध्ययन करते ही मस्तिष्क थक जाता है ना, नस नाड़ियाँ, जो साधन है उसमें विकार आ जाते हैं। इच्छा तो रहती है, जिज्ञासा, इसमें इच्छा हुई ना, जिज्ञासा, वो तो जानने की इच्छा तो स्वाभाविक है, इसकी रहेगी वो, क्योंकि ज्ञान इसमें नहीं है और ये जानना चाहता है। ईश्वर में चूंकि है, अपेक्षा तो ईश्वर को भी हो रही है, बस इतना ही कि उसके पास है। आनंद अगर उसके पास नहीं होता तो वो भी ऐसे ही घूमता रहता, वो उसके ईश्वर को भी निश्चिंत नहीं रहना चाहिए था। हाँ, वो सबका समेट के रख लेता। ऐसे आनंद जहाँ कहीं भी होता ना, वो सब रख लेता उठा के, किसी को देता ही नहीं। ज्ञान भी जो भी होता सब अपने पुस्तकालय में ले जाता हो, यहाँ नहीं छोड़ता, लेकिन उसके पास है ही वो, इसलिए वो ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करता कभी। आत्मा होने के कारण से
इच्छा तो रहेगी रहेगी, यानी ज्ञान और आनंद की इच्छा ये स्वाभाविक रहेगी आत्मा को। परमात्मा में चूँकि ये होते हैं इसलिए अब उसको नहीं है, इसमें नहीं है इसलिए इसको होती रहेगी। तो इच्छा यानी ज्ञान आनंद और इच्छा का जो होना है, ज्ञान की इच्छा या आनंद की इच्छा जो होना है वो जीवात्मा के लिए स्वाभाविक है। क्योंकि अगर ये ज्ञान की और आनंद की इच्छा नहीं करेगा तो प्रकृति की तरह हो जाएगा, फिर ये जड़ हो जाएगा, बस उसी जैसा हो जाएगा ये। तो ये उसी जैसा नहीं है, विशेषता है इसमें। वो विशेषता और कुछ नहीं, यही विशेषता है। इसको ज्ञान आनंद चाहिए, प्रकृति को ये चीज़ नहीं चाहिए, नहीं तो उससे भी छोटा हो जाएगा ये, आत्मा ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम ज्ञान की और आनंद की जो इच्छा करते हैं उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन दोष यहाँ आ जाता है जब हम प्रकृति वाले आनंद की इच्छा करते हैं। प्राकृतिक आनंद में दोष है। ये जो होता है ये दुख मिला हुआ रहता है। प्रकृति का जो सुख है वो दुख मिश्रित हो जाता है। तो दुख मिश्रित होने से ये दुखी हो जाता है, फिर सुख रहता ही नहीं है। फिर भी अगर हम चाहते रहें इसको, यानी दुख हो जाने पर भी सुख ही समझते रहें, यानी दुख को भी फिर सुख समझते हैं और सुख समझ करके उसको भी दुख को भी मानते, प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। इसलिए यहाँ पर दोष हो जाता है। आनंद की इच्छा करनी चाहिए लेकिन दुख रहित की, विशुद्ध आनंद की इच्छा करनी चाहिए, उसमें दोष नहीं आएगा। ऐसे ज्ञान की इच्छा होनी चाहिए लेकिन मिथ्या ज्ञान की नहीं। कैसे भी जान लो ये पर्याप्त नहीं है। ज्ञान होना चाहिए तो शुद्ध ही होना चाहिए, यथार्थ ही होना चाहिए। तो ज्ञान के लिए भी इच्छा करना इसमें भी दोष नहीं है, लेकिन वो तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान ही रहना चाहिए, उसकी इच्छा में दोष नहीं है। पर ये प्राकृतिक ज्ञान या प्राकृतिक आनंद के विषय में इच्छा करता रहता है, उसके लिए ही प्रयत्न करता रहता है। तो ये जो इच्छा प्रयत्न है प्रकृति से संबद्ध, ये फिर दोष है, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसके करने के बाद भी क्या होगी, उसको उसकी संतुष्टि नहीं होगी, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, वो करता ही रह जाएगा ऐसा ही। लेकिन ईश्वर वाले आनंद की यदि करता है तो वो इसकी पूर्ति कर देगा, उससे इसकी तृप्ति हो जाती है। उसके ज्ञान की या तत्व ज्ञान की करता है तो उस तत्व ज्ञान से इसकी संतुष्टि हो जाती है। इस कारण से उसको करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ईश्वर के आनंद की उपलब्धि भी संभव है, असंभव भी नहीं है वो। और जितना मिल जाता है उतने ही इसके लिए पर्याप्त भी हो जाता है। इसलिए जितना आनंद ईश्वर के पास है उतने की भी जरूरत नहीं है। ईश्वर में जितना आनंद है वो सारा मिल जाए ये भी आवश्यक नहीं है। प्रकृति का तो सारा का सारा मिल जाए तो भी पूरा नहीं होता है, लेकिन ईश्वर में जितना है वो सारे की अपेक्षा ही नहीं होती है। उसमें से थोड़ा भी मिल जाए तो भी पर्याप्त होता है। तो इस कारण से आनंद की इच्छा करना, लेकिन ईश्वरीय आनंद की इच्छा करना, क्योंकि उससे फिर इसकी संतुष्टि हो जाती है, अब अपेक्षा नहीं रहती है। तो इच्छा की पूर्ति हो जाने से यानी जो संभव है
उसको चाहने करने में दोष नहीं होता। जो संभव नहीं है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वो करना ठीक नहीं। लेकिन जो संभव है और अनुकूल है उसको करना चाहिए। उसके किए बिना ही काम नहीं चलेगा, उसको न करना ही दोष है। और करना गुण है, शुद्ध है वो। इस कारण से ईश्वरीय आनंद की जीवात्मा को कामना करनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसको अपना स्वरूप बनाना नहीं चाहिए। ये मेरा हो जाए, ऐसा ही मैं हो जाऊं, ये अगर करता है तो ये नहीं हो पाएगा, ये मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। फिर मैं सदा ही आनंद स्वरूप हो जाऊं, ईश्वर के पास ही ऐसे ही रह जाऊं, ईश्वर वाला आनंद मेरा हो जाए, ऐसा यदि चाहने लग जाएगा तो फिर कान पकड़ के निकाल लेंगे ईश्वर इसको भाग। वैसे ईश्वर निकाल तो सकते नहीं इसको। ईश्वर अपने से दूर जीवात्मा को क्या किसी को नहीं कर सकते, ये ईश्वर की बस का भी नहीं है। हाँ, यानी भाई की तरह है, जैसे भाई को नहीं निकाल सकते घर से, ऐसे ही जीवात्मा या प्रकृति को भी निकाल नहीं सकते ईश्वर, अपने से बाहर नहीं कर सकते, तो रखना तो होगा उनको। लेकिन ये जरूरी है कि उस पर अपने आनंद ज्ञान का प्रतिबंध लगा सकते, पूरा चलने देंगे। तो अगर हम यथार्थ अपेक्षा रखते हैं, यथार्थ की कामना रखते हैं, तब तो वो पूरी करेंगे। उसको पूरा करने होने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन वो अयथार्थ ही अगर चाहने लग जाएंगे वो बाधक होगा, भले ही ईश्वर का ही है आनंद, उसको अपना स्वरूप बनाने की दृष्टि से नहीं प्राप्त करना है, ईश्वर का मानते हुए ही उसकी उपलब्धि की कामना करनी होगी। तो अब इस अवस्था में फिर अपने आप हो जाता है कि हमको ईश्वर के अनुकूल भी रहना होगा। और यदि हम ईश्वर के अनुकूल होते हैं तो उसमें दोष भी नहीं है, क्योंकि उस अनुकूलता से हमारी कोई क्षति नहीं होती है, बल्कि लाभ होता है, पूर्ति होती है। उससे अपेक्षा पूरी होती है, तो जहाँ अपेक्षा पूरी हो रही है उसमें कोई बाधा नहीं है। अपेक्षा पूरी नहीं होने वाली उल्टे और कुछ हो जाए तो उस आश्रय की को ग्रहण करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जिसमें काम पूरा हो रहा है अपना, कोई बाधा नहीं आने वाली, उस आश्रय को प्राप्त करने में, उसके अधीन होने में कोई बाधा दोष नहीं है। इसलिए ईश्वर के प्रति समर्पित होने में, उसके अधीन होने में, उसका चाहे सेवक मानने में अपने को, उसमें कोई बाधा नहीं है। क्योंकि उसका ऐश्वर्यों का यदि हम भोग कर रहे हैं तो सेवक तो हो ही गए, अपना तो है ही नहीं, दूसरे का है। तो दूसरे का कर रहे हैं और उसकी इच्छा से कर रहे हैं, तो यही तो सेवकपन होता है। और होता है क्या? सेवक अपनी नहीं, माँ स्वामी की संपत्ति का भोग करता है और उसके अनुसार करता है, उसके अनुसार फिर उसको कर्म भी करने पड़ते हैं। तो उसकी जो अधीनता है, स्वामी की अधीनता में उसके भोगों का उपभोग करना, उसके साधनों का प्रयोग करना, यही सेवकाई होती है, सेवकत्व होता है। तो इतना ही काम हम ईश्वर के लिए वहाँ भी कर रहे हैं। इस कारण से अपने को ईश्वर का अगर सेवक मानते हैं, सेवक भी क्या है? सेवा, सेवा यानी सेवन। सेवा और सेवन दोनों समान अर्थी है। ऐसे तो समझते नहीं कि सेवा करना मतलब पैर दबाना,
और सेवन करना मतलब निगल जाना, चबाना, किसी चीज़ को खा जाना, ये सेवन हो गया। और पैर दबाना होगा तो ये सेवा हो गया। ऐसा नहीं है। अंतिम अर्थ दोनों का एक ही है। सेवा शब्द केवल स्त्रीलिंग है और सेवन शब्द नपुंसक लिंग का है तो दोनों सेवरी धातु से ही बना हुआ है। सेवरी सेवायाम, सेवन करना, उसका भोग करना, उपभोग करना, वही सेवन होता है। वातावरण का सेवन कर रहे हैं जैसे होता है ना, तो वो सेवन में क्या हो रहा है, उसका आनंद का भोग कर रहे हैं। उसकी अनुभूति, निकटता से जो अनुभूति करना है वही सेवन है। तो यहाँ भी हम किसी अपने स्वामी की या किसी की जो सेवा कर रहे हैं उसके सानिध्य को ग्रहण कर रहे हैं। उसके सानिध्य की जो अनुभूति करना है वही सेवा है उसकी। तो वो अनुभूति एक अब ये जरूर हो जाएगा उसके लिए नियम, कि उसके अनुकूल रहना होगा। फिर जैसे कहेगा वैसे चलना करना होगा, तब उसकी निकटता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो सेवा करने के साथ साथ कुछ तो मिलता तो है ही ना, ऐसे तो है ही नहीं। जिसकी भी सेवा कोई भी करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो निष्काम रहता है। हर जगह कुछ न कुछ मिलता ही है सेवन करने, सेवा करने से। जैसे कहा कि आयुर्विद्या इस अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, जो विनम्र होता है, अभिवादनशील होता है और वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, वृद्धों का सेवक होता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चार बढ़ते हैं उसके। तो अब वृत्त की वो सेवा कर रहा है, जो कर रहा है उसका सानिध्य तो कर रहा है, उतने मात्र से उसके आयु बढ़ जाती है, बल बढ़ जाते हैं, विद्या बढ़ जाती है, यश उसके बढ़ते हैं। अगर हम जो बड़े बूढ़े लोग हैं, अगर वो सामने आ जाते हैं और हम देखते रहते हैं, खड़े नहीं होते हैं, तो श्वास बढ़ जाती है, स्थिरता नहीं होती उनको देख करके, वो अंदर वो होने लगता है, हलचल हो जाती है, क्या करें नहीं करें, क्या करें नहीं करें। और उनके सामने यदि खड़ा हो जाते हैं, नमस्ते जी कर लेते हैं, तो शांति हो जाती है, श्वास अपने आप बैठ जाते हैं। तो अब श्वास बैठ गया तो समझो सब ठीक हो गया, और क्या है। नहीं तो अब उनका नहीं करते हैं ऐसा, तो दिमाग हर समय चलता रहता है, पता नहीं क्या करें, शांति नहीं होती। और उन्होंने कह दिया है कि ठीक है भाई, अच्छा है, तो अंदर शांति हो जाती है। और उन्होंने कह दिया अच्छा, आँख दिखा दिया, बोल दिया अपना, चाहे मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि ये ठीक नहीं किया तुमने, और वो अंदर चलता रहता है। फिर कुछ कर भी नहीं सकते, शांत भी नहीं हो सकते। लेकिन अगर बड़ों का वो मिल जाता है कि हाँ ठीक किया, तो बल बढ़ जाता है। फिर तो इससे क्या होता है, यही है उनका आशीर्वाद, यानी उनकी सहमति यदि मिल गई तो इसका मतलब है आत्मबल हमारा बढ़ जाता है और हम शांति से उस कार्य को करते हैं, बुद्धि हमारी ठीक चलती है। लेकिन अगर उनके विरुद्ध चलते हैं तो अब वो उसका विरोध कर देते हैं, उससे हमारा मस्तिष्क बिल्कुल उलट जाता है। फिर हमारे प्रति अन्य जो दूसरे लोग होते हैं उनको संशय हो जाता है, ये पता नहीं ठीक नहीं है, ऐसा है, इसके बड़े लोग हैं, इसको नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब क्या है, गड़बड़ है कुछ। तो दूसरे का भी संशय हो जाता है अपने उत्पन्न। और अगर ये होता है नहीं, इसके बड़े बूढ़े लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ा आदमी किसी छोटे की प्रशंसा कर दे तो एकदम पैर पाँख नहीं निकल आता है, इतना वो हो जाता है वाह। और थोड़ी सी वो इधर उधर कर दें तो
सूख जाता है अंदर से, पता नहीं क्या हुआ, क्या गलती हो गई, कुछ नहीं हुई फिर भी। तो ऐसा ही वहाँ पर भी होगा, यानी वो सानिध्य ही है वस्तुतः और कुछ नहीं है। वो अनुमोदन ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। तो उनका सानिध्य ही मिल रहा है, वो सेवा ही है। ऐसे ईश्वर का भी यहाँ पर सेवा करना, ईश्वर का सेवक होना ने ईश्वर का सेवन करना, यानी ईश्वर के आनंद को भोगना, उसको निकटता से अनुभव करना, यही ईश्वर की सेवा होगी। तो इससे फिर क्या होगी, वो तृप्ति होगी, संतुष्टि होगी, आत्मबल बढ़ता है। इस कारण से अगर हम ईश्वर का सेवक भी कहते हैं अपने आप को, इसमें कोई दोष नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ उनके अनुरूप चलना ही है, उनका सेवन और उनके ज्ञान को, आनंद को भोगना, यानी अनुभव करना, यही सेवा है, ईश्वर की सेवा। इस कारण से ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करने वाले योगी को, आत्मा को, उसको ऐसा कोई भी संशय नहीं होगा, उसमें ऐसा कोई भी द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, निकटता से उसमें कोई ग्लानि भी नहीं होगी। यहाँ जो ग्लानि होती है ना, ज़बरदस्ती कोई पकड़ के रखता है, छोटे जो निर्बल होता है, छोटे होते हैं, उनको बड़े लोग होते हैं जैसे बाल मजदूर आदि से काम कराते रहते हैं ना, तो इच्छा के विरुद्ध वो कराते रहते हैं, इसलिए वहाँ डर लगता है। ईश्वर तो ऐसा करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इसलिए ये लोग करते हैं कि मजदूरी कम देनी पड़े, काम अधिक हो जाए, इसलिए डराते हैं, सताते हैं। ईश्वर को अब कौन सा काम है, मुझे उनके काम बिगड़ने वाले तो है ही नहीं, तो वो क्यों करेगा भला ऐसा, वो अन्याय क्यों करेगा, पकड़ के क्यों रखेगा, उसका कुछ काम तो होना नहीं है। इसलिए वो तो केवल देने के लिए रखेगा अपने पास। तो इस कारण से ईश्वर के निकटता में किसी प्रकार की विरुद्ध स्थिति होगी नहीं, और वहाँ कोई भी अनिष्ट की संभावना नहीं होती है। इस कारण से ईश्वर के बारे में ऐसा द्वेष भाव नहीं आएगा। और दूसरी बात यही है कि आत्मा, प्रकृति और ईश्वर, ये तीनों अंतिम पदार्थ हैं। इन तीनों से सब कुछ का आरंभ होता है, इनका आरंभ करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमको हर चीज़ लेना चाहिए तो यहीं से शुरुआत हुई है, इसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो कुछ है इसके कारण यही तीनों हैं, तो ऐसे ही संगति लगानी चाहिए, उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हर समय मानना चाहिए आरंभ नाम की चीज़ अगर बुद्धि में आती है तो इन तीन से ही करना चाहिए, यहीं से शुरू हुआ है, इसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर वही बात आएगी कि उसका पीछे, उसके पीछे, तो वो अनवस्था दोष है। अनवस्था दोष अयथार्थ होता है, वो यथार्थ होता ही नहीं है। इस प्रकार से मान के चलना चाहिए। ईश्वर सर्वोपरि है, अंतिम है, और उसमें किसी प्रकार की क्षति नहीं है अगर हम उसका सानिध्य प्राप्त करते हैं। उसके ज्ञान को, आनंद को प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है, न करना ही हमारी बाध्यता है, एक प्रकार से न्यूनता है, इसलिए इसको पूरा करना चाहिए।